का घर का अतिक्रमण वाला हिस्सा बुलडोजर से ढहा दिया। यह एक्शन उत्तम नगर इलाके की जेजे कॉलोनी में आरोपी निजामुद्दीन के खिलाफ लिया गया। इस दौरान भारी पुलिस मौके पर तैनात रही। होली पर रंग का गुब्बारा फेंकने को लेकर के हुए विवाद में निजामुद्दीन समेत कई लोगों ने तरुण नाम के युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में पहले तो 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और इनमें से एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा था। आज 8वें आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 6 मार्च को उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया था। भीड़ ने निजामुद्दीन के घर के बाहर मौजूद वाहनों में आग लगाई थी। दरअसल 4 मार्च को होली वाले दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में तरुण सिंह के घर की 11 साल की बच्ची छत से नीचे रंग के गुब्बारे फेंक रही थी। उसने एक गुब्बारा अपने ताऊ पर फेंका। पानी की छींटे रास्ते से गुजर रही मुस्लिम महिला पर पड़ गए। तरुण के परिजनों के मुताबिक महिला इस पर नाराज हुई। उसका तरुण के परिवार से विवाद हुआ। तरुण के परिवार ने महिला से माफी भी मांगी, लेकिन महिला उन्हें अपशब्द कहती रही। इसके बाद महिला वहां से चली गई। परिजनों के मुताबिक कुछ समय बाद महिला के परिवार के 20 से 25 लोग क्रिकेट बैट, डंडे और लोहे की रॉड लेकर के आए। उन लोगों ने हमला कर दिया। इस समय तरुण दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था, लेकिन वो भी लौट आया। कुछ लोगों ने तरुण पर भी हमला कर दिया। आरोपियों ने तरुण को जमकर के पीटा। इससे भी मन नहीं भरा तो बड़ा सा पत्थर लेकर के तरुण की छाती पर मार दिया। तरुण के पिता और परिवार के अन्य लोगों से भी मारपीट की गई। बाद में गंभीर घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें 7 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें एक अप्रीहेंड भी है, एक माइनर भी है जिसको हमने अप्रीहेंड किया था। इसके अलावा हमने आज एक और जो अक्यूज़ है उसको अरेस्ट किया है, तो वो भी यहीं का रहने वाला है। इसके अलावा हमने जो विक्टिम की फैमिली थी उसके जो फैमिली मेम्बर थे उसके बयानों के आधार पे हमने इसमें SC/ST एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी इसमें ऐड किए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। हमने अरेंजमेंट अपना पूरा लगा रखा है ताकि क्षेत्र में, एरिया में शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। जो फैमिली ने जो अपना बयान दिया है और जो हमने लोगों ने अपने जो भी विटनेस अवेलेबल थे उनके बयानों के आधार पर उसको वेरीफाई करने के बाद ही हमने उसको 8वां जो अक्यूज था उसको अरेस्ट किया है। और अभी भी हमारी जांच जारी है। जो भी और अक्यूज हमें मिलेंगे जो इसमें मामले में अगर पाए जाते हैं उनको भी हम आगे आके अरेस्ट करेंगे। ये कहना है कि उनको लिए यानी इंसाफ मिलना चाहिए और जो हो रहा है उसके लिए हिंदू धर्म सब खुश हैं कि आज उनके मकान पे नंबर है और जो कातिल है वो भी यानी पकड़े जाए। ये बुलडोजर चला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज ये गुब्बारे की वजह से ये उसकी जान चली गई है और अपने बच्चों को कैसे सीने से लगा के घूम रही है। जैसा अपना दर्द है तैसे दूसरे का भी दर्द समझना चाहिए। आज ये चला है ना, बहुत अच्छी है। आगे को हमारी बहन बेटी बाहर निकलती हैं, कल को कोई अगर नहीं चलता तो आगे को कुछ भी कर सकते हैं हमारी बहन बेटी के साथ में दिल्ली में। तो वहीं उत्तम नगर मर्डर केस मामले में सियासत भी शुरू हो गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। लड़का तरुण होली के दिन मारा गया, उसके परिवार से मिलने आए थे और हमने आते ही पुलिस से निवेदन किया हाथ जोड़ के कि भाई 2 आदमी जाएंगे, परिवार से मिल लेंगे, थोड़ी सांत्वना दे देंगे, आप अफसरों से पूछ लीजिए। सीनियर अधिकारी आई, एक लेडी ऑफिसर थी, एक DCP थे, इनके मुंह पे मना कर दिया जी नहीं जाएंगे, बहुत सेंसिटिव मामला है। हमने कहा जी ठीक है। हमारे सामने मीडिया के कैमरा के सामने यहाँ से 20 लोग बीजेपी के घुसाए गए, हमारे सामने घुसाए गए। हमारे लोगों ने कहा कि बीजेपी के लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं। तो अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा एक 26 साल के लड़के की लाश पर भी राजनीति करना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस को तो दलाल बना दिया सतीश गोलचा ने। तो वहीं न्यूज इंडिया ने जब मृतक के परिवार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कैसे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों की कुंडियां लगा दी थी, घरों में तोड़फोड़ की गई और महिलाओं को, पुरुषों को हथियार से मारा गया था। मारने के निशान महिलाओं और पुरुषों के शरीर पर भी है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित लोग पुलिस पर पैसे देने का आरोप लगा रहे हैं।
इनका ये भी कहना है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। हिंदू महिलाओं को रेप करने की भी धमकियां दी जा रही है। इन कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार इस तरीके के अब तक धमकियां मिल रही है, ये अब तक पीड़ित परिजनों का कहना है। उत्तम नगर में जो घटना हुई है उसमें मृतक तरुण के जो पिता हैं वे हमारे साथ में हैं और देखिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के तमाम नेता थे, वो पहुँचे थे और देखिए ये जो चोट आपको लगी हुई दिखाई दे रही है गवाही दे रही है उस दिन की कि किस तरीके से कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों ने, और यहाँ देखिए ये भी आप देख सकते हैं चोट लगी हुई है और यहाँ देखिए बीएचपी के जो नेता हैं वो संवाद कर रहे हैं, परिवार को न्याय दिलाने की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन ये 5-5, 6-6 लोग, यही नहीं औरतों की तस्वीरें हमने दिखाई कैसे देखिए घर की महिलाओं को पूरी तरीके से पीटा गया, किसी के आंख पे चोट है, किसी के गाल पे चोट है और यहाँ तक कि बलात्कार करने की धमकियाँ भी उन लोगों को दी गई थी। और यहाँ देखिए पिता हमारे साथ हैं। पिताजी ये बताइएगा कि ये जो चोट आप देख रहे हैं आंख पे, ये उसी दिन की चोट की गवाही दे रहे हैं। आपके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, महिलाओं को बलात्कार करने की धमकियां दी जा रही है, आखिर ये कट्टरपंथी चाहते क्या है? सर मेरा एक छोटा सा विवाद था, एक गुब्बारा था, बच्ची के हाथ से वो नीचे गिर गया। 6 साल की बच्ची थी, वो गुब्बारा ऊपर से नीचे गिर गया। तो वो मुसलमान एक लेडीज़ थी, उसके ऊपर वो गुब्बारे के छींटे पानी के गिर गए थे और वो वो लेडीज़ ने मतलब हल्ला करके उसके परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया जी और उन लोगों ने हमें सबको पिटाई की, हमारी सबको मारा कूटा, हमारी लेडीज़ों पे भी हाथ उठाया जी। और संख्या में आए थे? वो 25-30 बच्चे थे, 25-30 बंदे एकदम से आए थे और उसके बाद में काफ़ी लोग वो इकट्ठे हो गए थे जी। देखिए ये पीड़ित परिवार है, ये पिता है और देखिए पीछे भी तमाम लोग आप देख रहे होंगे जो कि इस पूरे घटनाक्रम में उन कट्टरपंथियों के हथियारों का शिकार हुए हैं। एक गुब्बारे में मामूली से रंग के विवाद को लेकर ये मामला इतना बढ़ गया कि कई लोगों के इसमें हाथ पैरों पे चोट आई है, महिलाओं के भी चोट आई है और ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है कि इसमें कार्रवाई की मांग परिवार कर रहा है, कार्रवाई करने की मांग सरकार कर रही है। लेकिन अभी तक जो तमाम आरोपी थे, जो बड़ी संख्या में कट्टरपंथी आए थे हथियार लेकर, तलवारें लेकर, डंडे लेकर, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और परिवार लगातार उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, उत्तम नगर, दिल्ली। एक लड़के को जिस तरीके से होली वाले दिन मामूली से विवाद के चलते, जो कि होली जो है सौहार्द का त्योहार है और ऐसे में एक दूसरे समुदाय की लड़की के ऊपर छींटे पहुंच गए और उसके बाद से इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने, कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने एक लड़के को उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। इसके बाद से विवाद काफ़ी बड़ा हुआ है। हमारे साथ में कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानता क्या था, मतलब कुछ कह दिया था उस लड़के ने, कोई दुश्मनी थी उसकी? कुछ नहीं था, वो तो अपना बाहर गया होता, उसे तो पता भी नहीं था ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्या हुआ था? अरे कुछ ही नहीं हुआ था, बता देना। लड़की ने बलून फेंक दिया था, छोटी बच्ची ने, उस बलून के कुछ छींटे उस पर पड़ गए थे। जो महिला थी जिसका नाम सायरा है, उसने लड़ाई झगड़े किए, गाली गलौज हुआ उनसे सबके साथ। तो उन्होंने पहले उन लोगों ने मारना पीटना स्टार्ट करा। तो ये सन्नी है, सन्नी बाहर से आया, इन लोगों ने उसको पकड़ा और मारा उसको, और इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। तब तक उसको मारते गए उस लड़के को, उसकी छाती पे सिल्ली विल्ली सब कुछ पटक दिया उन लोगों ने। पत्थर वाली सिल्ली? हाँ, पत्थर वाली जो सिल्ली होती है, सब कुछ मारा उनको। कोई पूछा नहीं मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या? वो कहाँ से पूछता, उसको मौका कहाँ मिला पूछने का? कोई मौका मिला उसे पूछने का? क्या गलती थी? बलून किसी? जो भतीजी है ना हमारी, मतलब उसकी बहन है, वो छोटी लड़की 6-7 साल की, एक पानी का छींटा लगने से उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया, बताओ। तो उस बच्चे को क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं पता ना उसको तो फोन करके नहीं पता। पुलिस कहाँ थी? पुलिस कहीं कोई पुलिस नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी यहाँ पे। नहीं लगे थे होली के? कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे, कोई पुलिस नहीं थी। जब लड़का हमारा खत्म हो चुका था उसके बाद पुलिस आई थी, उससे पहले कोई पुलिस नहीं थी, उससे पहले कोई पुलिस नहीं थी, समझे? कुछ भी अगर पुलिस अभी तक भी ऐसा नहीं लग रहा कि जाता, अगर पुलिस टाइम पे आ जाती हमारे बच्चा था। अरे इनकी घरों की कुछ काम करिए कि इसको अभी रहने दो, कुछ कर रही है, कुछ काम कर रही है क्या? कुछ भी नहीं कर रही, इतनी खड़ी है वहाँ से लेके यहाँ तक।
पूरी मिलिट्री लड़ाई खड़ी करने वाली एक ही लेडीज जिसने इतनी लड़ाई कराई है, काली काली नाम है ना उसका, उसी ने लड़ाई कराई है। इतनी समझदारी नहीं थी लोगों में कि होली एक सौहार्द का त्योहार है। समझदारी होती तो बेवकूफ़ी होती इतनी बड़ी, आप सोचो अगर इतनी समझदारी होती तो ये बेवकूफ़ी होती ही नहीं ना। बच्ची थी, माफ़ कर देते, छोटी बच्ची तो थी। और जब हम सब ने माफ़ी मांगी, हमारे परिवार वालों ने, मेरे पापा ने, हमारे भाइयों ने, तब भी वो लोग माफ़ कर सकते थे ना। उन्होंने, मैं बुआ हूँ सन्नी की बुआ हूँ मैं, तब माफ़ कर सकते थे ना उसे, क्यों नहीं माफ़ किया? जब बच्चा आया तुम उसे पकड़ के मार रहे हो, ये कौन सा क्या हुआ? लोता लड़का था घर नहीं, मतलब लड़के तो 2 बच्चे और हैं, मतलब पर एक लोता हो या फिर कुछ भी हो, बंदा तो गया ना, हमारा बच्चा तो गया ना, बेकसूर बच्चा गया ना, वो ये चीज़ है मैम, और कुछ भी नहीं। पर इंसाफ देखते क्या होता है आगे। गिरफ्तारी की है पुलिस का? कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं लगता है कुछ नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं किया? झूठ ही बोल रहे हैं भाई, 4 बंदे पकड़ लिए 4, लेकिन हमें भी तो नजर आने चाहिए 4 बंदे कहाँ पकड़े। दिखाए किसी को जेल? किसी को भी नहीं दिखाई, किसी को भी नहीं दिखाई। कार्रवाई को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? ये कह रहे 4 लोग देखते मैम, आपने देखी? पता हमने किसी की शक्ल नहीं देखी, हमें नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हमें, किसी को पकड़ा या नहीं पकड़ा हमें कुछ भी नहीं पता, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज कुछ वहाँ आसपास? एक छोटी सी हमें क्लिप मिली है 5 सेकंड की, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम लोग कौन कौन है कौन नहीं है, बाकी देखते हैं।